देना बिल्लो सालेंगी ना कैसे वाल देखना मैं रख पर के दिला दिल हो जाती है। सबसे पहले थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को। और करके आने से पहले मैंने काफी बातें आप लोगों से कर ली है, लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई है, तो हमें घबराना नहीं है, निरंतर कोशिश करते रहना है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरी बात कि जब हम तीर चलाते हैं तो थोड़ा पीछे की ओर खींचते हैं, जब हम तीर चलाते हैं तो थोड़ा पीछे की ओर खींचते हैं। ऐसे सफलता पाने के लिए हमें अपने बुरों दिनों से लड़ना पड़ता है। और स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया ही प्रोडक्शन ही ऐसा होगा कि बायोलॉजी पे, तो फिर से अपनी बात को रिपीट करती हूँ। जैसे कि मैंने बच्चे को यहाँ पे समझाया था कि जिस तरीके से हमारी हार्ट बीट एक जैसे नहीं चलती, उसका ग्राफ ऊपर और नीचे जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी जिंदगी का जो ग्राफ है वो भी ऊपर हमेशा एक जैसा नहीं चलता। और अगर एक जैसा हो जाता है तो क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाती है। और ऐसे जीवन जीने का क्या फायदा जिसमें संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, क्योंकि संघर्ष और चुनौतियां ही हमें जिंदा रखती हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। अब वेद सिंह सर को बताना चाहिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्जाम पर परिवार केवल आपको एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या पैरेड इनकी तैयारी ही नहीं कराता। इसके अतिरिक्त अपने डिफेंस की, चाहे एयरफोर्स XY हो, चाहे आपका नेवी, कोस्ट गार्ड हो, एनडीए हो, आपके घर में बहुत सारे ऐसे छोटे भाई, बड़े बहन, छोटे भाई, छोटे बहन, अब तो लड़कियां भी एनडीए आदि में जाती है। सुपर रिजल्ट। और केवल रिटन की तैयारी नहीं, इवन हम लोग इंटरव्यू, फ्री एसएसबी सेशन, जो किसी कोचिंग में आप जाओगे ऑफलाइन तो आपको 20-25 हजार रुपए देने पड़ेंगे। वो हम लोग अपने पास अच्छे ऑफिसर्स के द्वारा, अपने होनहार टीम के द्वारा फ्री तैयारी कराते हैं। किस लिए? कभी सोचा है क्यों? इसलिए कि तुम में से, हम में से, तुम में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जब हमें जरूरत थी, हमारे समय पर हमें उस तरह की कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था। आज तुमने हमें इस काबिल किया तो हम तुम्हें डायरेक्शन देने वाले हैं। एक बार भरोसा कर लेना और जैसे चलते वैसे चल लेना। कोई भी चीज, आवाज नहीं आ रही, कोई भी चीज आपके पीछे नहीं रहेगी। तो मैं देना चाहूंगा भाई जी वेद सिंह साहब। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया, अभी हाल में डिफेंस में अगर देखोगे तो लड़कियों का भी बहुत ज्यादा संख्या बढ़ा है। भले एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, सब जगह लड़के और लड़कियां अब आर्मी एंट्री कर रही है। हमने एसएसबी के लिए जो भी हमारे इंडिया कैंडिडेट पास हुए थे उनको बुलाया था। उस समय जब हमने उनसे मिला तो जैसा कि अभी मैं देख रहा था हार्ड ईसीजी के बारे में मैडम बता रही थी, तो अच्छा ये मतलब जो स्टूडेंट्स अभी एसएससी का बैच है, अभी और वैकेंसी फिलहाल आने वाली रेल हो गया या फिर तो उसमें मतलब जो साइंस का टॉपिक है वो ही नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक जुनून, एक हिम्मत, और ये कहते हैं ना, तो मतलब जो स्टूडेंट बनना है, बायोलॉजी कॉपी बनना है, और ये जो शब्द बनना है वो कुछ को आसान कर देती है, वो सारा कुछ को जो है एकदम सबको कवर कर देती है। और उसी जुनून को ये एग्जाम टीम या फिर वो एग्जाम डिफेंस वाली की टीम हो, वो हमेशा आप लोगों के लिए 24 घंटे 7 दिन पूरे महीने दिन और रात करके एक साथ आप लोग के लिए लगी रहेगी, आपके लक्ष्य के प्रति और हमारा लक्ष्य भी। जब हम एक उम्र हो जाए ना, जब हमारा रिटायरमेंट हो, एक तरह से जब हम बुजुर्ग हो जाए, दांत वाट खुल जाए, तो पूछे कोई पीछे जिंदगी में क्या किए हो, पीछे जिंदगी में क्या किए हो, तो भले उतनी इमारतें ना दिखे, उतनी बंगले गाड़ियां ना दिखे, लेकिन हाँ दो चार मेजर, कैप्टन, जनरल ये दिखने चाहिए। ये हमने तैयार किया है, ये हमने बनाया है, जो देश के काम दिया है और जो वतन के काम आ रहे हैं। तो एक बार सभी लोग थोड़े थके लग रहे हो, एक बार जय हिंद, एक बार प्यार से बोलिए जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की जय। एग्जाम्पल
जैसे कुछ हमारे वेस्टर और एक और व्यक्ति वो कुछ गाड़ी से लेने जा रहे थे। अब इससे गलती से रेड लाइट क्रॉस हो गई, चल पता ही कैसे। अब हमारे बैच के दरोगा जी वो उसमें थे, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक में आरटीओ वाले लग रहे थे, इनको रोक दिया। फिर इन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी, फिर बात शुरू हो गई, फिर नंबर एक्सचेंज हो गया, फिर दोनों में मतलब एकदम बढ़िया। तो यही कमाई है कि जो आप लोग कहीं ड्यूटी देते मिलो, मन खुश हो जाता है बस उसी में। चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा सोनू बेन को, सोनू बेन और बच्चों से 2 शब्द जरूर कहें। मैं आप सभी को बता दूं कि सोनू बेन अगर आप गलती नहीं करेंगे तो एग्जाम की प्रथम टीचर थी जिनको सेलेक्ट किया गया था फर्स्ट। लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछता है उनकी सारी जिंदगी मुश्किल रहती है। देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपके जहन में वो चीज़ हमेशा के लिए आपको परेशान करेगी। कम से कम आप प्रश्न पूछ के अपना जो मन है वो भी हल्का हो जाएगा और आपको उस चीज़ के बारे में क्यों आसमान देखता है, अभी क्यों जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को फैला जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। सही बात भी है, जीवन में संघर्ष सभी के लिए होता है। हर एक सफल व्यक्ति के जीवन में संघर्ष जरूर रहता है, गाने बहस शोर बजाकर भी करें और शांति से करें। और सही बात है जो निर्जीव चीजें होती हैं उनको अपने साथ बाहर ले जाता है। लगभग काफी लोगों का सही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो मतलब नहीं कर पाते। कहने का अर्थ है कि हर चुनौती से जूझ कर पाओगे और जूझना तो तुम्हें पड़ेगा ही कुछ पाने के लिए। अब मैं अपने और साथियों को बताना चाहूंगा, जैसे हमारे बहुत ही यूपीएससी, आप ये भी जानते हैं कि एग्जाम यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, यूपीपीसीएस, जीपीएससी, यूपीपीसीएस इन सभी की तैयारी करता है। हजारों स्टूडेंट उससे लाभ उठाते हैं। तो उन्हीं में से मैं बताना चाहूंगा वेद सर को, बहुत ही यूपीएससी में कुछ ही दिनों में जो आप लोगों के लिए जलवा बिखेरा वो गड़बड़ हो गई उसने, फिर भी हर एक बच्चे की कॉपी में नाम छाप दिया कि कम क्लासेस से भी किस तरह पूरा का पूरा कंटेंट आ सकता है। जी सर, तर्क है, एजेंडा धारणा है, कार्य परिणाम है, इस तरह की पैसे बेस्ड ऑन कंक्लूजन, स्टेटमेंट जो न्याय निगमन है वो आप रूल के बेस्ड उसको आप बना सकते हैं। सर आपकी क्लास की टाइमिंग क्या होगी, कितने टाइम मेरी क्लास सुबह 8 बजे एग्जामपुर मेन चैनल, एग्जामपुर मेन चैनल पे होती है। सुबह 8 बजे सर की क्लास होती है एग्जामपुर की चैनल पर। तो आइए अमित सर हैं, हेलो सर, अमित सर हैं यहाँ पर और जीएस पढ़ाते हैं एग्जाम्पल में। सर बताइए कि जो जीएस तो काफ़ी बड़ा समुद्र है, तो इस समुद्र से जो बच्चे हैं जो हीरे मोती कैसे निकले हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से करें। 25 नंबर की जीएस वगैरह कर आती है तो उसमें से वो किस तरह से करें कि उनकी तैयारी बेहतर हो पाए। जीएस तो हमें लगता है सिलेक्शन का सबसे बड़ा ये भी एक चीज़ पता है कि जो नहीं पढ़ता है वो भी कुछ करके आता है और जो पढ़ता है वो भी पूरा ना करके आता है। और सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो कई सारे सब्जेक्ट मिक्स होने के नाते कुछ ज़्यादा ओवरऑल मिला के कहें कि अगर कोई बच्चा रेगुलर, अब ये ना कहते कि रेगुलर की वाले तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए अगर आप रेगुलर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बेहतर स्कोर कर सकें। तो सर ये बताइए किस तरह से टॉपिकों को तैयार करें, काफ़ी सारा टॉपिक्स है तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें, क्वेश्चनों को ये बताइए कि 25 में से 25 मार्क्स स्टूडेंट्स कैसे ला सकता है, किस तरह से पढ़ाई करें कि नंबर आ सकते हैं। 25 में 25 की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जोर दे सकते हैं अगर आप प्रीवियस पेपर और जो सिलेबस चीज़ हमें पता चल जाता है कि हमारा पूछे जाने वाला विषय वस्तु क्या है। ये तो सब 70% फ्री देता ही है, पर साथ में कुछ एग्जामपुर में कितने दिनों से आपको शायद आप सबको पता होगा शुरुआती से, और वो मेन कोर्सेज भी विवेक सर का एक्सपीरियंस आपके साथ, विवेक सर का एक्सपीरियंस क्या है? 599 1000 के अंदर और इसके हमारे फ्रेंड्स ये बड़े भाई बड़ी बहन जो मैं उनको बड़ी बहन मानते हैं, जो सर उनको बड़े भाई मानते हैं। तो कई बार बच्चा इस प्रेशर करता है कि साहब अगर 20 का बस है दिमाग में डाउट एक बार यहाँ तो 18,000 दे रहा है, 20,000 दे रहा है, 1500 में क्या देगा। देखिए विवेक सर तो हमारे यहाँ पर यूपीएससी मिलता है आपको सिर्फ 5,000 रुपए, सिर्फ 5,000 रुपीज। Where is in market अगर आप जाएंगे तो you have to pay
2.5 लाख 2.5 लाख रुपए 2 लाख कंटेंट राइटर है सर। अच्छा तो बताइए आप कंटेंट लिखते हो काफी ज्यादा मेहनत लगती है। ये तो सब ऑनलाइन है, आपके सामने होते जाता है। कि जो कंटेंट का हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य दोस्तों ये है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो कंटेंट शिक्षा सर बता नहीं चलिए मैथ पढ़ाते हैं मैथ से दोस्तों, तो हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा मैथ पढ़ाते हैं। देखिए जो संपन्न है अच्छा अभी जो जो संपन्न है SSCGD का वो 2.5 लाख का भी नहीं SSCGD की तैयारी के लिए पर जो जो मैथ्स का संपन्न टॉपिक है जो तो आर्थिक रूप लगभग से स्टूडेंट्स पिछड़ा हुआ है, मैथ्स एक कि अच्छा चूंकि मेरे पास सब्जेक्ट पैसे है नहीं और लगभग है, मेरा स्टूडेंट्स बच्चा मैथ्स के पढ़ने दम पर वाला एग्जाम में देने जाते हैं है, क्योंकि उसको पता है कि मैथ्स में नंबर ला सकता है। बाकी करंट जीएस वगैरह में तो एक गलत में होना ही होना है। मैथ्स में मतलब किस तरह से तैयारी करेंगे वो लगभग फुल संख्या में मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले हमें जरूरी है कि मैथ्स से किस तरह का एक मास्टर को आप 100 से कंपेयर कीजिए, आपको लगता है कि भाई मान लीजिए ये पढ़ा रहा है 1 लाख टीचर है और अभी पैटर्न चेंज भी हुआ है। अभी पहले 25 क्वेश्चन अब 80 हो गए। 20-20 क्वेश्चन पूछेगा और अच्छी बात ये है बच्चा एडवांस मैथ्स से करता है तो उसमें एडवांस मैथ्स का पूरी और तरीके से पूछेगा। इस मसाल को विवेक करने आपसे 4 साल पहले चलाया था, 2018 में आएंगे एग्जाम और मैथ्स का सिलेबस काफी रहेगा और ये मसाल के इजी रहेगा इसमें असला मतलब प्रिपेयर करना बच्चे जो का स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो लगभग पूरे नंबर लेके एग्जामपुर का नाम रोशन करे। स्टूडेंट को मोटिवेशन मैं ये देना चाहता हूँ कि आप रेगुलर तैयारी क्लास करें और उसके साथ हमारा एग्जाम प्रोफेशन ऐप भी है जिसपे आप मिशन वर्दी बैच भी लाए हुए हैं, आप उसको भी ले सकते हैं जिससे आपको और भी बेनिफिट मिलते हैं। फ्री क्लासेस जैसा आपको उचित लगे आप उसमें और उसी के साथ साथ बस आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर क्लास बच्चा क्या करता है शुरू में वो एनर्जी को जोश होता है, बाद में वो एनर्जी को जोश नहीं रहता है, बस शुरू के 10 दिन जारी करता है फिर वह छोड़ देता है। यही पर टाइम तो है भी। तो अगर आपने रेगुलरिटी रखा और आपने उसको किया तो मैं श्योर इस बात को लेकर कि वैकेंसी बहुत है और इस साल में ऐसा लगेगा आपको एग्जाम तो लगभग आजकल हर गांवों तक हर बच्चे तक पहुंच चुका है और लगभग एग्जाम सेंटर में एग्जामपुर के फैन तो हर जगह मिल ही जाते हैं हमें, चाहे कहीं भी जाए, कानपुर हो, आगरा हो, मतलब हर जगह एग्जामपुर ने इतना नाम रोशन कर लिया। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह से मेहनत की है इसके लिए? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ हमने सिर्फ 2 रूम से स्टार्टिंग की जिसमें एक रूम में हमारे पास स्टूडियो था और एक रूम में हम सोते थे। फिर हमें बच्चों का ही प्यार मिला, हम लोगों ने पर मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे भी एक सर है उन्होंने 12 घंटे की क्लासेस ली, फिर हम लोगों को भी मोटिवेट किया कि आप लोग पहले 1 घंटे की क्लास लेते थे, 2-2 घंटे के लोग 3-3 घंटे। हमने यूट्यूब पर इतना कंटेंट दिया है ना कि हमने पूरे को ही कर दिया। अब लोग धीरे-धीरे अभी लोग क्या करते हैं कि आप लोगों के पास फाइल लेकर आते हैं तो सबसे जरूरी और है आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू हो जाता है। सबके पास माइक आ जाए जो मेहनत की उसी का नतीजा है। आज एग्जामपुर सर अच्छा कितने वर्ष साल हो रहा है मुझे एग्जाम होकर पढ़ा था 4 साल में तो सबके पास पहले सर आप लगभग टोटल ये जो ऑनलाइन स्टार्टिंग की वो एग्जामपुर से आप कौन सा आपको प्लेटफॉर्म आज आप उस जगह तक पहुंच चुके हैं जहाँ शायद आपने पहले इमेजिन नहीं किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े लेवल पर पहुंचेंगे। हम कभी दूसरे टीचरों को देखते थे तो हम सोचते थे यार कभी हम भी ऐसा कर पाएंगे। मैं अपने दोस्तों को अक्सर बोलता था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो तुम्हारा भाई कुछ बन के दिखाएगा, कुछ ऐसा आज तो सही कहता था कि तूने कर दिखाया। आज तो अब तो मेरी 2 बुक्स भी आती है सुपर घंटी आती है नाम से और वो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मेरी बुक्स भी आती है, वो भी अच्छा रिस्पॉन्स। आप सभी लोग बेहतरीन चीजें अगर आप चाहें तो जो ठान सकते हैं वो आप कर सकते हैं। और ये बात देखिए बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पर सर है, उन्होंने बताया पहले कभी सोचते थे कि आप या वो कहीं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, लेकिन आज एग्जाम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे इनको ला के खड़ा कर दिया जहाँ से कभी इमेजिन नहीं किया होगा एग्जामपुर से मिलने के बाद एक नया जुनून मिला। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अच्छा तो सर क्या पढ़ाते हैं सर आप?
फिजिक्स डिफेंस के लिए आप डिफेंस के लिए देखिए डिफेंस वॉरियर जो एग्जाम्पल का डिफेंस चैनल है, डिफेंस वॉरियर चैनल, उसमें सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो देखिए अभी अग्निवीर वैकेंसी अग्निवायु आई हुई है, तो उसमें फिजिक्स का टॉपिक लगभग पूछा ही जाता है, लगभग 25 मार्क्स का टॉपिक है। हाँ, तो उसके लिए लगभग किस तरह से स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स वगैरह क्या बोलना चाहेंगे? जब इसमें अग्निवीर का देखा जाए तो इस समय फिजिक्स ये अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कोई 99 में भी नहीं, 100 के 100% स्टूडेंट की यही कहानी होती है। एक भी ऐसा नहीं होगा कि जो कभी मतलब उसको इस सब की जरूरत नहीं पड़ी हो कि हमेशा उसने लगातार कोई रूल फॉलो किया हो। जितना चीज आप पढ़ेंगे ऐसे पता है संसार में कौन हुए? इस तरह से वो तैयारी 2 या 3 लोग हुए। क्योंकि एक इतना टफ समझते एक अर्जुन। मतलब किस ये तरह वो से 2 लोग तैयारी को थे टफ ना जो अपने शेड्यूल से भी आगे चले जाते थे। उसके अतिरिक्त और कोई अभ्यर्थी एक बार पूरे अब इसकी एक बेसिक चीजें आपको ये है जेन्युइन, अभी ये नॉर्मली आएगा भी आपके अंदर नेचुरली। और जब आपको हसल क्या किस लिए वो चीज करते हैं, उससे क्या हसल करते हैं आउटकम के लिए, आउटकम का रिजल्ट के लिए, फल के लिए। करना पड़ेगा। एक बार आप हमें क्या लगता है यार 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, न्यूमेरिकल फल तो मिला ही नहीं। क्वेश्चंस आप कोई और काम करके देखो, हम मजदूरी करो, शाम को आपको कुछ रुपए मिलेंगे, फल मिला। मेरी क्लास ऐसे कोई और काम करके देखो, कोई सब्जी काटो, खाना बनाओ, सब्जी बनी, इसके साथ फल मिल गया ना, आपने जो कार्य मिला। इसी तरह को पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको फल देने में लंबा समय लगती है। अग्निवीर के एग्जाम इस लंबे समय के बीच में उसके लिए आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई को बीच में, क्या पहुंचाता है 2 दिन, फिर क्या सोचते हैं कि फिर मैं कुछ मोटिवेशन तलाशूंगा, किसी की वीडियो देखूंगा, किसी की कुछ। और साथ एक चीज में बताऊं, इसलिए कि सब ये लोग जो जितने भी मोटिवेशन देने वाले हैं, मेरे हूँ कोई भी हो, ये मोटिवेशन कब देते हैं जब ये जिंदगी में कुछ हमने सेना के कर लेते हैं, कुछ एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो थोड़े बहुत फ्री रहते हैं, फिर फ्री होने के बाद में अपने जीवन का जो सार होता है उसे कभी कभी थोड़ा लोगों को बताने लगते हैं। गुजरे वो भी उसी रास्ते से, हमारे भी ऐसे शेड्यूल हो गया था। 10 दिन इस चीज को ठीक करने का एक ही रास्ता है। एक चीज सोच लो, सूरज उगता है, किसी के बल होते नहीं उगता, खुद उगता है, अपने दम पर उगता है और पूरे सौर मंडल को उठा देता है। पूरे सौर मंडल और पृथ्वी को ऊर्जा की स्रोत वही है। ला सकते हैं। आपको सोचना होगा मैं आत्मनिर्भर हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूँ। साइंस पढ़ाते हैं। ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मेरे माता पिता को एक अच्छा भविष्य, मुझे एक अच्छा भविष्य, छोटी बहनें बड़ी बहनें उसकी शादी के काम आएगा। ये मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को इंग्लिश में लगभग हर एग्जाम में से सर को गर्व से पूछा करेगा। एयरफोर्स का हो या फिर तुम्हें जब वो जिस भी तुम्हारा वो डिस्ट्रैक्शन हो, जब तुम छूटने वाले हो, मतलब जो स्टूडेंट तुम्हें वहाँ एक ऐसा कम समय में मतलब ऐसी सोच चाहिए होगी जो तुम्हें उस दिन छूटने ना दे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, सूरजमुखी का पौधा, सूरजमुखी का फूल सबने सुना होगा, उसने क्या कर रखा है जीवन में। सूरजमुखी का सीन मुझे सबसे बढ़िया लगता है। सूरज के साथ उगता है, जैसे सूरज चलता रहता है, वैसे उसकी डायरेक्शन दिशा में परिवर्तन होता रहता है। तुम्हें भी जैसे मान लो हमने टाइम टेबल बनाया, वो एक टाइम टेबल, हम उसी टाइम टेबल का मैच लेना चाहिए अगर बेसिक नहीं क्लियर है। लग रहा है ना सामने भी दूसरा व्यक्ति भी तो उसी टाइम टेबल पे आ रहा है। आपको चैनल पर 2 से 3 हमारे साथ उस टाइम टेबल को बस फॉलो करना होगा। हम 9 बजे आए, आप 9 बजे आए, एक टाइम टेबल बना के 15 दिन आपको लगेगा ना यार तो सभी आगे मुझे भी जाना है, होता है स्कूल की घंटी बजती थी आप सब चले जाते थे, वैसे ही 15 दिन में आदत बन जाएगी। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो आपको टाइम टेबल में बांध पाए। उसके लिए आपको जहां से भी आप बंध पाओ, अच्छा ऑप्शन है हम आपको टाइम टेबल देते हैं। बहुत अच्छा इस समय में जीडी को टाइम टेबल दिया हुआ है, 6-6.5 घंटे पढ़ाई, 2.5-3 घंटे खुद से रिवीजन, बंद जाओ 15 दिन, 16वें दिन हमसे पहले। एक बात इसका यही है, किसी को पकड़ लो, जैसे सूरजमुखी ने सूरज को पकड़ लो, निकल जाओगे बाहर। और कोई आगे भाई पहुंचाया जाए, सबके पास आएगा, सबके पास। इसके अलावा केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक और सबसे पहले मैं विवेक सर को बहुत करता हूँ। उन्होंने यहाँ कानपुर में आकर के हम लोगों को अपने दर्शन देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सर मैं बेसिकली गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो कन्नौज से भी पढ़ता है। सर मैंने आपके ही चैनल से पढ़ करके अभी हरियाणा पुलिस सर्विस एग्जाम हुआ था, उसको क्वालिफाई किया था।
इसी का कानपुर का जनता हरियाणा तक बचेगा। कब से मैम पढ़ा रही थी आप? तो अभी अच्छा विवेक सर के साथ जो विवेक सर है कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब किस तरह से वो मोटिवेट करते हैं? लेकिन आपके माध्यम प्रदान किया है, उसके माध्यम से गांव का गरीब से गरीब बच्चा अपने सपनों को साकार कर सकता है, अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकता है। इसलिए सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। बस यही जुनून होना चाहिए हमारे साथ। और मोबाइल फोन में इंटरनेट, ये सर डेटा चला गया, डेटा वो पकड़ लो ना। बस हमारे साथ तो जुनून और इंटरनेट और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्लास लंबी होती है, उसके लिए इंटरनेट चाहिए। और कोई स्टूडेंट आगे से थे जी। जैसा कि एग्जामपुर पहले कोई नहीं जाता, लगभग आज एग्जामपुर हर गांवों तक, हर बच्चे तक पहुंच चुका है। और लगभग अगर हम लोग भी जाते हैं तो लगभग कहीं ना कहीं एग्जामपुर पे जाते हैं। यानी अगर रेलवे का एग्जाम हो या फिर किसी भी चीज़ का एग्जाम हो तो एग्जामपुर पे इस समय तो इतना छाया हुआ है हर जगह, गाँव से लेकर शहर तक एग्जामपुर बस एग्जामपुर ही है। इसमें ना मैं आपको बोला भी था कि अगर किसी के पेरेंट्स आना चाहे तो ले आओ, और उन्हें वो जिंदगी का जो संघर्ष है वो दिखाई देगा कि आप अपने अंदर मन से कितने ज्यादा मेहनती और कितने ज्यादा पागल है अपने जुनून के लिए। कभी कभी कुछ कमियों की वजह से, जिसकी वजह से कुछ नंबरों से कभी आपका नहीं होता, तो मैं तो उन सभी माता पिता से जो भी इस माध्यम से सुन पा रहे हो एक ही बात कहूंगा कि आपने ये हमने भी झेला। इवन आज तक भी जो फादर साहब होते या पेरेंट्स होते उनको सरकारी नौकरी, और अगर वो न लो तो उसका जो उनको एक खींच होती है तरीके से असल में यहाँ पर मैंने एक पॉइंट आपके उससे बताऊंगा, एक पॉइंट आपके उससे। मेरे जीवन में माँ बाप की बहुत डांट खाई है, पूरा अनुभव है मुझे। एक चीज माँ बाप को क्या है वो सुधार नहीं मिली उन जमाने में जब उनका जमाना था। फिर जब वो जैसे भी एग्जाम अपने आप को अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैम पढ़ाती हैं नीट की तैयारी के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका प्रीति मैम। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वो पूरी ना हो। देखिए कंप्यूटर में लगभग सिर्फ यही मैम सिर्फ 10 इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन हो सभी से मैडम यहाँ पर फंस रहे थे। लगभग 10 क्वेश्चन वही सेम टू सेम जो बताया जा रहा था एग्जाम में वही आ रहा था। और लगभग स्टूडेंट ये एग्जाम के स्टूडेंट्स हम लोग एनालाइज करने जाते हैं, हम लोग गए थे वहाँ वीडियो पढ़े हैं वहाँ से। ये स्टूडेंट्स ने ही वहाँ पर था जो एग्जाम में पढ़ाया गया वही एग्जाम के नारे भी लगे, वो वीडियो आ रही है। जब आपको अपने खर्चे की किताब को या कुछ लेने की जरूरत पड़ती है, ईमानदारी से पिताजी से तब बात करते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं, हम भी तभी करते हैं जब कुछ धन वगैरह की जरूरत होती है। मतलब समझ रहे हैं, जब हमें जरूरत है तो हम उससे बात कर रहे हैं। आपको तब तो करनी है, MS एक्सेल आपको रेगुलर उससे बात MS वर्ड है। आज जाओ नहीं हो रहा कोई बात नहीं, खेत में मिले आराम से बैठकर बताओ कि बाबा जी मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये अगले कुछ महीने की नौकरियां हैं जो वैकेंसी आई है, पूरी चीजें लगा रहा हूँ। बस मुझे आप अपना आशीर्वाद दो, सेम पॉइंट, कुछ अलग नहीं, मुझे बस अपना वो आशीर्वाद दो कि मैं मेहनत से पीछे ना कोई मामला पिता ऐसा नहीं जो पीठ ना करता है। आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, ऐसे जाके आप कम्युनिकेट करते हैं, पीठ थपथपाएंगे और अगले चलेंगे, तुमसे कुछ भी बोल जाए। बिल्कुल सही बात है। और तो देखिए, अगर आपको किसी और अपने अध्यापक अध्यापिका से पूछे तो आप पूछ सकते हैं, केवल मैं आज तक ना तो मैं बैठा हुआ, मेरे बेटा बताइए पहली शिफ्ट में जो हुआ आगे की शिफ्ट में उन बच्चों के साथ होना तो वो उस एक क्वेश्चन को भी करना है पूरे 10 में से 10 कर। बिल्कुल ये सही बात है। ये हमने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एग्जाम में जो प्रीति मैम पढ़ाती कंप्यूटर वो बेस्ट है, मतलब चैनल का बेस्ट है। कंप्यूटर अगर आना है तो प्रीति मैम से आप पढ़े। अच्छा तो मैं रीजनिंग का जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं नहीं कर पाते सीरीज वगैरह क्वेश्चन जो हार्ड टॉपिक है उनको कैसे वो कर सकते हैं। और भी जाते हैं साथियों, अभी सभी के बंदी बन चुके हैं। सुभाष जी
से आशा करते हैं कि वो विदेशी की प्रतिभा है और फिर आप काफी ज्यादा टफ और सवाल जवाब पे आएंगे, आपके मन की बात पे आएंगे। जी और उस टाइम के चक्कर में बच्चा पूरा क्वेश्चन कर ही नहीं पाया। तब तक आप क्वेश्चन पूछते रहिए, तब तक क्वेश्चन पूछते रहिए। क्वेश्चन पूछते रहिए, बहुत सारे टीचर्स हैं, आप पूछ सकते हैं। और ये सबकी जिंदगी वही है, खूब हमने धक्के खाए, खूब हम पे छेड़ियां तोड़े चले, बस एक ही चीज थी, गिरे उठे, गिरे उठे, फिर गिर जाएंगे, फिर उठ जाएंगे। उठने में और गिरने में रिकॉर्ड बना देंगे, लेकिन गिरे नहीं रहेंगे। उठने की आवाज जो क्वेश्चन इजीली हो रही है करते जाओ और लास्ट में दोबारा से वो क्वेश्चन करो। पहली बार में क्वेश्चन लगता है, बट जब आप लास्ट में करते हो ना फ्री माइंड, क्योंकि आप पूरा पेपर कर चुके हो, पूछिए बहुत ही आराम से। देखिए रीजनिंग का गुरुमंत्र। अच्छा मैडम ये बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मतलब कैसे 25 में से 25 मार्क्स कैसे ला सकते हैं? 25 में से 25 मार्क्स लाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, 25 में से पहली नजर में 15 क्वेश्चन हो जाए, मतलब आप 12 से 15 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। लेकिन जो आपके 10 क्वेश्चन बचे ना, उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको वो नहीं बनना शाहरुख खान। एग्जाम के टाइम में आपको पहले सारे क्वेश्चन करना है सॉल्व, क्योंकि भाई मैंने तो सब बेस करने वाली हूँ। फिर जब आपने रीजनिंग के देखे 10 क्वेश्चन न्यूमरल से छोड़ो, मैथ्स करी, इंग्लिश है तो नहीं तो जीके जीएस करी, फिर जब आप वापस से रीजनिंग करोगे ना, तो सारे 10 क्वेश्चन कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा। तो जब हमने वो क्वेश्चन पढ़े तो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, तो बीच बीच में हमें याद आ जाता है, अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है। फिर जब हम दोबारा वहाँ पे जाते हैं टिक लगाते हैं। तो ये मूल मंत्र मैं बोलूँगी। नहीं तो अगर आप एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ, अगर एक इंसान के पीछे पड़ जाओ, एक क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना, पूरा टाइम आप भी पूरा पेपर सॉल्व करो। संक्षेप में बता दें, पूछा क्या था? अच्छा मैथड यहाँ पर मैडम ने बताया और लगभग सभी